तो भैया नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा नौवीं की गणित। कक्षा नौवीं गणित में आज हम आपको बताएंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में पाठ का नाम क्या? त्रिभुज। त्रिभुज में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। तो भैया आज की आपकी वार्षिक परीक्षा के लाने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं, तो वीडियो जरूर देखना। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन लगवाए, मोस्ट क्वेश्चन लगवाए, 7 दशमलव के जितने क्वेश्चन में लगवा देना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अब आपको हमने 7.2 की कुछ प्रमेय भी लगवा दी। प्रमेय 7.2, 3 भी हमने लगवा चुके हैं। और इसके आगे जो उदाहरण है ना, उदाहरण 4 ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 4 भी। और एक इसके आगे फिर आपको हम लगाए हैं उदाहरण 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर 7.2 के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादा ना लगाएं, जो अच्छे होंगे उन्हीं को लगाएंगे, उन्हीं को महत्व देंगे अपन, और किसी को नहीं देंगे। ठीक है। अब आपको एक काम है, आपके जो त्रिभुज है इसमें आपको लगाना है, इसको सर्वांश सम करना है। तो भैया यार कैसे करेंगे? आपको सर्वांश मतलब जो सिद्ध करने आप लोग पढ़ दो। इसमें क्या लिखा? वे करेंगे त्रिभुज एबीसी में एक तुम्हारा त्रिभुज एबीसी दे रहा हूं हमने। वे करें कि उसमें कोण ए का समद्विभाजक है। जो कोण ए के दो टुकड़ा हमने बराबर बराबर कहते हैं, मतलब इसके कोण समद्विभाजक, एक कोण ए है, कोण ए का समद्विभाजक एडी है। तो एडी कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी के साथ में लंब भी है। तो आपको सिद्ध दर्शान है कि दर्शाई ए बी बराबर एसी और त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु जो भी पता करने हैं, समद्विबाहु दर्शाने हैं। तो जा चीज आपको करने तो हल लिख लियो, फिर अपन बता रहे कछ नहीं है। देखो जो बच्चों के आपको कछ भी नहीं आ रहा, ऐसा क्वेश्चन आ भी जा तो आपको क्या करना है, 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएं, दिया लिख दो और अपन कछ जो कछ बनत वो भी लिख दो, तो आपके 1-2-3 नंबर पक्के हो जाए। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बनत तो हम आपको तरीका बता रहे हैं इसको कैसे लिखने हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे सर्वांग समता वाली या समरूप वाली कैसी भी सवाल आ जाए, 9वीं या 10वीं में आते ही है सर्वांग समता, 9वीं में आती है सर्वांग समता और 10वीं में समरूप सिद्ध वाली। और नहीं बने भाई चाह रहा तो क्या करने अपना सीधो सीधो तुम्हें जो कछु आवे वो हम आपको बता दे रहे कैसे लग दे रहे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपका क्या करना है, सबसे पहले हल लिख देना, फिर लिख देना आपका क्या करना है, दिया है, और दिया में क्या लिख देना, दिया है ऐसा लिख देना। फिर आप कहाँ अगर चित्र दव है संग तो लिख देना दिया है आकृति में, ऐसा कर देना दिया है आकृति में, क्या कर देना दिया है आकृति में, लिख देना दिया है आकृति में। इतने करने के बाद आप हाँ देखने एते दिया आकृति में क्या कर इमे दो कि ये दर्शन अपने ये आकृति में अपना कला लंब एडी भुजा का पे लंब बीसी पे, जो तो अपने पता वे कह रहे कि एडी भुजा बीसी पे लंब, तो तुम लिख दोगे एडी, एडी लंब का पे है बीसी पे, तो मैं सो लिखता हूं एडी लंब बीसी पे है। और का दो और दे रहा कि कोण का समद्विभाजक एडी है, मतलब कोण का समद्विभाजक एडी है, कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक समद्विभाजक कौन सा है, एडी है, समद्विभाजक एडी है। अर्थात ये कोण ए का समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो कोण ए है पूरे थे हम कोण ए दे दें, बना के देता जो तुम्हें कोण ए, और तुमसे कह रहे कोण ए का समद्विभाजक एक एडी है, मतलब इतने से एक ऐसी लाइन खींच दे जैसे पहले जो कोण मान लो कि जो कोण 80 डिग्री हो, पहले कोण 80 डिग्री को हम तुम्हें कहा कि ये कोण को हम आधो कर दे, समद्विभाजक समान दो, सम द्वि मतलब सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब दो, समान दो भाग, भाजक मतलब बांटता है, सो समान दो भाग बांटते हैं हम। 80 के समान दो भाग काटे तो कैसे कर दे 40-40, तो ये दो कोण बराबर हो जाता ना। ऐसा ही है कि कोण ए को जो समद्विभाजक खींचो जो दो हिस्सा कट गया ना, जो तो दो ही आपस में जो बराबर हैं, कहा है बराबर, तो ये इतने दो कोण ए का जो समद्विभाजक खींचो तो जो हिस्सा गाय के बराबर है ई हिस्सा के बराबर है। तो आपका जो दो है सो आप लिख दो, अर्थात कोण बी ए, इको खूंट को नाम लिखो तो जैसे लिख दो बी ए टी। तो जैसे हमें खूंट को नाम चाहने वाली खूंट को, तो बी फिर ए फिर डी, तो का हो जाए बी ए डी बराबर का हो जाए नाय को खूंटी बार सी ए डी बराबर, तो कोण ए सी ए डी जो अपना इतनी चीज तो तुम्हें ऐसे पता चल जाएगी दिया में। अगर तुम इतो लिख ले रहे तो और सा जो है ना भी अपन में कछु भी लिख दो, तुम्हें तो लेन दो लिखा ही दो करके, ठीक है बराबर है। इतो लिख दो बस, खत्म करी कहानी की। फिर के बाद दर्शाना है, इतने को दर्शाइए, तो तुम्हें बात छोटी सी लाइन डाल देना, वो लिख देना हेडिंग डाल देना दर्शाना।
DI के से जस्ट नीचे डालेंगे दर्शाना, दर्शाना डालोगे, दर्शाना में हमें ज्यादा दर्शाना ए बी बराबर वही में ए बी का जो दर्शाना की तो कम उठाओ नहीं जाना, क्वेश्चन में लिखो रहा दर्शाने का ए बी बराबर ऐसे होते हैं पर फिर और लगा हमें और का दर्शाने और दर्शाना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बस समबाहु समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज तो भैया सबको अनोरालो कर देते समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु जो अपन सिद्ध करने हैं बस इतनी चीज दर्शाना में होगा। फिर आपकी लास्ट हेडिंग आती है उपपत्ति की, तो आपने एक चीज उपपत्ति की हेडिंग डालने, उपपत्ति की हेडिंग डालने के बाद आपके सामने कछु भी नहीं आया, जो कछु आपका समझ में आया वो कर देना। कैसा ये दो त्रिभुज दिख रहा है तो आपको भाई दो त्रिभुज ले लेना, अगर नहीं बन रहा तो दो त्रिभुज लिख देना, तो लेके त्रिभुज एबीडी त्रिभुज एडीसी में तो लिख दो, फिर आपको जो कछु करना है वो सो कर बता देगा। अब जिसे बना था वो के लाना, तो आपका क्या करना है, जो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम करने, तो ई के लाने आपका करना है जब भुजा ई के बराबर, तो जी दो त्रिभुज लेने हैं, ये दो त्रिभुज में भुजा आओ जी, तो हमें जो त्रिभुज की सर्वांग सम करनी है, जब ये भुजा बराबर हुई है तो ई के लाने हमें दो त्रिभुज लेने हैं, तो उनके लाने बताएं। सो जी से बना था सो लिख दो। अब त्रिभुज जी से ना बने तो ये त्रिभुज देख लो, दो त्रिभुज उनके नाम लेते कैसे। अब त्रिभुज एक ए बी डी, एक त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है ए बी डी, एक त्रिभुज है ए सी डी, तो एक त्रिभुज ए सी डी में देखने पर हम ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, देख रहे हैं इनके का हिस्सा बराबर है। हमें जब पता है कि एडी देखो ई त्रिभुज की एडी जब जोड़ एडी जब भुजा है ना, तो दोनों त्रिभुज में आओ एडी का कहा है उभयनिष्ठ, तो देखो एडी बराबर एडी तो का है एडी बराबर एडी दो ही त्रिभुज, जहाँ जैसे आपसे कहा जाता है दीवार दोनों में आओ तो एडी तो दोनों में, तो एडी दोनों में, तो ई त्रिभुज में भी एडी आओ ई त्रिभुज में भी आओ, एबीडी में एडी हो एसीडी में भी एडी है, तो दोनों में सो का कर देगी उभयनिष्ठ का, जो दोनों में होगा वो उभयनिष्ठ का, तो लिख दो उभयनिष्ठ है। ठीक है उभयनिष्ठ है, जित काल को उभयनिष्ठ जना तो भैया थे उभयनिष्ठ लिखो, पढ़ा हमने उभयनिष्ठ है। ठीक है उभयनिष्ठ। फिर आपकी बारी आ गई है, देखो फिर ऐसे देखो 90 डिग्री दाओ तो संगे संगे का दाओ तो 90 ई त्रिभुज में 90 ई त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के कोण 90 90 के, ये तो 90 ई में भी 90 ये भी 90 लंब का 90 90, तो ए डी बी का है ए डी बी मतलब ए डी बी बराबर कितना है 90, ए डी बी और ए डी सी बराबर कितना 90 डिग्री का है, एडीबी बराबर और एडीसी बराबर का है 90, वही को कारण का है कैसे एडी लंब बीसी है, जो चित्र में भी दो है एडी लंब बीसी है। ठीक है एडी लंब बीसी है, तो हमने लिख दो कारण बता दो कि का है एडी लंब बीसी है, इसीलिए है काशन के 90 में 90 बराबर है 90 दोनों में है। और अपन और चीज ज्यादा दी गई जिनके जो दो कोण समद्विबाहु मतलब जो दो हिस्सा बराबर है, तो ज्यादा दही थी कोण का समद्विबाहु, तो लिख दे भी बी ए डी बराबर का हो जो कोण सी ए डी है काय है, जो अपना दाव है दिया में हमने लिख दाव एक भी दिया में लिख चुके, दोबारा लिख कैसे जो दिया में हमने निकालो कोण बी ए डी बराबर सी ए डी है, तो जो लिख दो। और त्रिभुज सर्वांग समता के लाना 3 सहायता चाहे आप 3 सहायता ढूंढ लो, 1 2 3 सहायता कर दें, और अगर आपसे नहीं बना बिल्कुल नहीं दिख रहा तो कोनो भी लिख दो, चाहे जो नहीं बना आप कोनो भी भुजा लिख दो, कौन लिख दो, चाहे सर्वांग समता कर दो शब्द इतने सर्वांग समता कर दी शब्द, फिर दर्शाने में शब्द कर दी और सीपीटी से कर दी, जो हमें ए बराबर इसी कर दो समबाहु त्रिभुज लिख दो। अतः मैं तो कर दो नहीं बना गलत हो चाहे कुछ हो कर दो, लेकिन अगर बना तो अच्छे से करना, नहीं बना तो आप जैसा करना चिपकाओ जाना है। ठीक है छोड़ना नहीं है कर देने। अगर कोई ने नहीं देखी आपकी कॉपी अच्छे से नहीं ध्यान दिया तो आपके नंबर तो मिल जाएंगे, एक आध दो तो नंबर मिलाई जाए जो पक्को रात है। ठीक है अगर ना दे एक आध तो नंबर दे है, और अगर तुम खाली छोड़ो तो भैया एक ही नंबर से हाथ दो बैठो, जो एक नंबर मिला तो भी छूट जाए, जितना मिला तो पाओ ना ले लो, कहे ज्यादा तसल्ली ना रखो, मतलब बोरी का नहीं उन्हें तसल्ली रखो। ठीक है और अतः त्रिभुज का हो जाए सर्वांग सम, और अतः त्रिभुज लिख दो कि तरफ सर्वांग सम कौन से हो जाए, अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम क्या हो जाए, कौन से त्रिभुज हो जाए एबीडी सर्वांग सम क्या हो जाएगा एसीडी, तो लिख दो अतः त्रिभुज ए
बी डी सर्वांग सम कौन सा होता है, वो जो ए बी डी सर्वांग सम को जो ए सी डी है, इनमें कौन सा नियम लागू का है, कौन सी कसौटी लगी जो बताओ। तो देखो हमने जो कोण लाओ, जो खूंट लाओ, सामने देखिए जो खूंट लाओ, फिर जा वाली भुजा लाई बीच वाली, तो फिर भुजा पहले बोलो भुजा फिर कोण, या ना से बोलो भुजा कोण भुजा, इसमें इतर में देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो कौन सा लगो भुजा कोण भुजा, तो भुजा हाँ बोले एस भुजा बात सॉरी, अरे यार भुजा कोण का है कोण, अरे सॉरी कोण भुजा कोण है, उल्टा बोल रहे थे दिमाग खराब है कब है। जो कोणा ए कोण फिर भुजा फिर कोण भुजा कोण भुजा कोण लगो ना, हाँ तो कोण भुजा कोण, तो कोण का बोले ए और भुजा एस फिर कोण, तो एस ए एस नियम से या कसौटी लिख दो या नियम से, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाए सीपीटीसी में, इसलिए देखो जिस त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, जो त्रिभुज एक से है ई त्रिभुज है पलटाओ सो ना जैसे पेज हो सो ये पलटाओ सो जब हो जाए की बात सर्वांग सम संगत भुजा बराबर सो जब हो जाए ई के संगत, जब हो जाए ई से चिपक जाना तो मतलब संगत ई से चिपके, तो जे इधर से चिपक जाने और जब वाली ई पे धरना सो जब हो जाए तुम्हारी क्या के बी सी बी डी बराबर बी सी डी सी भी हो जाए तो जा सकते करने तो जा आ जाना थी। हमें मेन चीज ए बी बराबर ए सी कैंटी से करे में, तो ए बी बराबर ए सी हम सिद्ध कर दें, ए बी बराबर का हो जाए ए सी का से हो जाए सी पी सी टी से, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए इस त्रिभुज की ए बी बराबर ए सी भुजाएं होगी, तो जो त्रिभुज का हो जाए समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, जब हो जाए की बराबर होगी तो समद्विबाहु, तो लिखते भी अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दिखाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता दें कि कह रही है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जी, आपका प्रूफ होगा। और इसमें लिखते हैं त्रिभुज ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो चुका है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो चुका है, अपना प्रूफ है और छोटी सी बात है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। और इसके आगे क्वेश्चन 5वां वाला लगा है, फिर आपको क्वेश्चन प्रश्न वाले के लगवाए हैं, कंप्लीट जरूर करवाएं, जो मोस्ट है वो हम आपको जरूर लगा, भरोसा बस रखना आपकी कंप्लीट करवा दें, ठीक है। और जहाँ के भी आपको क्वेश्चन चाहिए वहाँ पे कमेंट करके बता दो, हम आपको वो भी लगवा दें, कंप्लीट करवा की कोशिश करें, समझाने का प्रयास जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।